जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि दुनिया में ऐसा पहला देश जिसने रामलला पर अपना डाक टिकट जारी किया है, तो कौन सा है वह देश और डाक टिकट को जारी करने के पीछे उसका क्या है उद्देश्य, समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात तो ये कि लाओस एक ऐसा कंट्री बन गया है, एक ऐसा देश बन गया है जिसने रामलला पर अपने डाक टिकट जारी किए हैं और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, यानी कि दुनिया का पहला देश है जिसने रामलला पर डाक टिकट को जारी किया है। तो ये हो गया आपके लिए यूपीएससी का पहला क्वेश्चन कि रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश तो वह है लाओस, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात ये, अब रामलला के साथ साथ लाओस ने महात्मा बुद्ध पर भी एक डाक टिकट जारी किए हैं और ये महात्मा बुद्ध की वह प्रतिमा है जो लाओस की राजधानी लुआंग प्रबांग में, ऐतिहासिक प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की, ये वही प्रतिमा है जो वहां की राजधानी लुआंग प्रबांग में स्थित है। उसी प्रतिमा को लाओस ने अपने डाक टिकट पर जारी किया है। अब बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि भारत और लाओस के जो अच्छे संबंध हैं और पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन संबंधों को दिखाने का प्रयास किया गया है, यानी कि संबंधों के जरिए या प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि भारत और लाओस के जो संबंध हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं और भविष्य में भी प्रगाढ़ बने रहेंगे। दूसरी बात ये कि यह जो देश है वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और बात यह है कि लाओस के उप प्रधानमंत्री, यानी कि इस डाक टिकट को जारी करने वाले जो 2 व्यक्ति रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति, वे 2 कौन हैं, तो लाओस के उप प्रधानमंत्री सेलूमक्से कोमासित और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इन्हीं दोनों ने मिलकर के इस डाक टिकट को जारी किया है। और इस सबसे भी बड़ी खास बात यह है कि आसियान के मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन चल रहे हैं। इसी शिखर सम्मेलन के दौरे के लिए हमारे विदेश मंत्री वियंतियान गए हुए हैं और इस अवसर का लाभ उठाते हुए लाओस ने इस तरह के, यानी कि रामलला के डाक टिकट को और साथ ही महात्मा बुद्ध की प्रतिमा वाले डाक टिकट को जारी किया है। अब बता दें कि यह जो राम की मूर्ति है, रामलला की मूर्ति, यह काले रंग की है और इसकी जो ऊंचाई है वह 51 इंच है, यानी कि 51 इंच हाइट है। अब इससे पहले, यानी कि लाओस से पहले अन्य और भी कुछ देश हैं जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने का प्रयास करते हुए अपने डाक टिकट को जारी किए हैं। वे डाक टिकट क्या हैं और कौन कौन से देशों ने जारी किए हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, नेपाल ने जारी किया था राम और सीता पर, ये अगला क्वेश्चन है। उसके बाद लाओस ने ही रावण और जटायु के बीच हुए युद्ध को अपने डाक टिकट पर दर्शाया था। फिर इंडोनेशिया ने राम, लक्ष्मण, सीता एवं अन्य जो सभागण हैं उनको अपने डाक टिकट में दर्शाते हुए जारी किया था। कंबोडिया ने 2006 में राम और सीता के डाक टिकट को जारी किया था। थाईलैंड ने 1996 में राम को स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए अपने डाक टिकट को जारी किया था, यानी कि थाईलैंड ने दिखाया था कि किस प्रकार राम एक स्वर्ण मृग का परीक्षा कर रहे हैं और उसका पीछा करते हुए दर्शाया गया था। और फ्रांस ने ब्रह्मा जी पर अपने डाक टिकट को जारी किए थे। तो इस प्रकार से
भारत के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने का प्रयास करते हुए इन सभी देशों ने अपने अपने डाक टिकट जारी किए और यह बात स्पष्ट किया कि भारत और उस देश के बीच बने हुए सांस्कृतिक संबंध कितने मजबूत हैं और भविष्य में भी उनकी कितनी महत्ता बनी रहेगी। फिलहाल दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और साथ ही यह बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध कितने प्रगाढ़ और भारत की संस्कृति कितनी मजबूत है दुनिया में, इस बात को पूरी दुनिया ने साबित करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व दिया है। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हुए आपके लिए प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं कि भारत के इस तरह के बनने वाले सांस्कृतिक संबंधों का वर्तमान और भविष्य पर दोनों देशों के बीच में क्या असर पड़ेंगे, इस पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपने विचार हम तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, आपसे विदा होते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।